क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मार सकते हैं रिजाइन? क्योंकि जो उनकी कई बार जो पॉलिटिकल स्टाइल रहा है या पॉलिटिकल रणनीति रही है, जो उनकी राजनीति करने की कार्यशैली रही है, वह रिजाइन भी मारते रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दी थी, और एक बार ऐसा भी हुआ था कि रेलवे मंत्री थे देश के, रेलवे मंत्री थे देश के, और रेलवे मंत्री के पद से भी रिजाइन मार दिए थे। मगर अभी बिहार के विधानसभा में जो उपचुनाव चल रहा है उसमें नीतीश कुमार की साख दांव पर लगी हुई है, और वो ऐसी वैसी दांव पर नहीं लगी हुई है, क्योंकि वह ऑलरेडी बीजेपी के रहमो करम पर बिहार में वह मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सीटें आई वह एक अलग बात है, वह एक अलग प्रकरण है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर जो राजनीतिक हैसियत है वह संख्या बल से भी मापी जाती है। जब आपका विधानसभा या लोकसभा में सदस्य है, उससे ही कद समझ में आता है कि आपके प्रति जनता का कितना रुझान है या आपका वोटिंग परसेंटेज कितना है। तो बीजेपी की एनडीए में बिहार में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, 74 सीटें हैं और नीतीश कुमार की 43 सीटें हैं। नीतीश कुमार ये बातें भली भांति जानते हैं, तभी चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री बनने की न बात भी सामने आई थी। जदयू के तरफ से भी आई थी और नीतीश कुमार के तरफ से भी आई थी। मगर अंततः जो कमिटमेंट था बीजेपी का वो अंत तक जारी रहा, और वो अंत तक दोहराते रहे कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर जो अभी की परिस्थिति है, अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अगर चुनाव हार जाते हैं तो नीतीश कुमार का मूड मिजाज का और फैसले का कोई सटीक विश्लेषण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो तमाम राजनीतिक पंडित नहीं सोचते हैं। तमाम राजनीतिक कौन जानता था कि लालू और नीतीश एक साथ चुनाव लड़ेंगे? यह नीतीश कुमार ने संभव करके दिखलाया 2015 में, और चुनाव भी नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ी गई। और आरजेडी भी, जिसकी पिछली बार 24 सीटें थी 2010 के विधानसभा में, 2015 में सबसे बड़ी पार्टी बनती है, और जो बीजेपी सत्ता में थी वह विपक्ष में चली जाती है। फिर वही 1.5-2 साल बाद कौन जानता था कि इतना जल्दी लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ेंगे और बीजेपी से जा मिलेंगे, शाम को रिजाइन मारेंगे, सुबह राजपाल भवन और शपथ हो जाएगा बीजेपी के तमाम मंत्रियों के साथ। तो यह केवल नीतीश कुमार जानते हैं। यह बातें कौन जानते थे कि 2014 में लोकसभा में जदयू की करारी हार के बाद और बीजेपी के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से जो माहौल बनाने का प्रयास किया था नीतीश कुमार ने, उनकी सीटें रह गई थी बिहार में 2 सीटें, तो उनकी करारी हार हुई थी। वह रिजाइन मारने में देरी नहीं किए और शाम को ही इस्तीफा कर दिए और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। यह एक अलग बात है कि 9 महीने के बाद वह प्रकरण ने इतना ज़्यादा रुख ले लिया कि नीतीश कुमार की ही पार्टी और की जदयू और नीतीश कुमार के सहित कई और किरकिरी करा दी गई, जिसको भूलते भूलते जीतन राम मांझी को 5 साल लग गए। 2020 की विधानसभा फिर साथ आकर लड़े। मगर ये बातें भी साफ है कि नीतीश कुमार क्या रिजाइन मार सकते हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान के चुनाव के बाद, क्योंकि उनका जो मूल्यांकन है, उनकी जो भाषण शैली थी 2020 के विधानसभा में, यानी कि पिछले साल, वह यह थी कि हमारी यह आखिरी चुनाव है। वह यह कहते हुए नजर आए थे। मगर वह फिर कहा गया कि यह चुनावी सभा का आखिरी चुनाव था। अब 2025 में क्या होता है वह एक अलग बात है, मगर इस बात का भी अंदेशा रखा जाए कि क्या नीतीश कुमार रिजाइन मार सकते हैं। इस बात में भी बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि उसके बाद उनका क्या पॉलिटिकल स्टाइल होगा, क्या पॉलिटिकल स्टंट होगा, ये तमाम बातें हैं। मगर फिलहाल ये निर्भर करेगा बिहार के दोनों विधानसभा उपचुनाव पर, क्या कुछ होता है और क्या कुछ होना चाहिए। फिलहाल चुनाव परिणाम का इंतजार करते हैं और क्या कुछ फैसला लेंगे नीतीश कुमार, यह भी महत्वपूर्ण है। अगर चुनाव हारते हैं तो नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनना संभव है, मगर बीजेपी अंदर ही अंदर खुश हो सकती है कि नीतीश कुमार और हमारे कवच में ज़्यादा रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ।
मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।